हेलो एवरीवन। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि है DDBJ। इसका फुल फॉर्म है DNA डेटा बैंक ऑफ जापान। इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो DNA डेटा बैंक ऑफ जापान इज पब्लिक डेटाबेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एस्टेब्लिश्ड इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स जो है वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये हमेशा हमें DNA के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। DDBJ का क्या है? तो एक बायोलॉजिकल डेटाबेस है जो कि DNA सीक्वेंस के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। इट इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन और INSDC। ये INSDC का एक मेंबर है। DDBJ ये बिगैन हुआ था, मतलब शुरू हुआ था 1987 में NIG में और रिमेन्स ओनली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटा बैंक इन एशिया। और एशिया में सिर्फ एक ये न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस सीक्वेंस का एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप हम समझ सकते हैं। 1987 के बाद से सिंस 1987 DDBJ हैज़ बीन कलेक्टिंग एनोटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एज इट्स ट्रेडिशन डेटाबेस सर्विस। ये बहुत सारे एनोटेड डेटाबेस सीक्वेंस को कलेक्ट कर रहा है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। DDBJ began data bank activities in 1986 at NIG and remains the only nucleotide sequence data bank in Asia। 1986 में NIG में ये स्टार्ट हुआ था और ये सिर्फ एक सिंगल डेटाबेस सिस्टम है एशिया के अंदर, ठीक है। Although DDBJ mainly receives its data from Japanese research, it and can accept data from contributors from any of the other country। अब देखिए ये डेटा ज़्यादातर ये जापानीज़ रिसर्चर से इसे प्राप्त होता है, लेकिन ये डेटा को कोई भी अदर कंट्री के भी कंट्रीब्यूटर्स अगर इसमें आकर इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो वो एक्सेप्ट करता है। DDBJ क्लासीफाई होता है 21 डिवीज़न में, जिसमें हम इसमें 10 डिवीज़न का नाम ये अलग अलग डिवीज़न में ये इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे HUM मतलब हम लोग ह्यूमन समझ सकते हैं, PRI प्राइमेट्स, ROD रोडेंट्स, MAM मैमल्स, VRT वर्टिब्रेट्स, INV इनवर्टिब्रेट्स, PLN प्लांट्स फंगी, BCT बैक्टीरिया, VRL वायरसेस, PHG बैक्टीरियोफेजेस। ऐसे ही 21 डिविजन्स होते हैं। डेटा रिट्राइवल कैसे होगा DDBJ में? तो डेटा रिट्राइवल के लिए हमें पहले सर्च पे क्लिक करना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा होम पेज पे। विंडो टैब जैसे ओपन होगा और बहुत सारे सर्च ऑप्शंस आएगा जैसे गेट एंट्री। तो DDBJ एनोटेड असेंबल डेटा रिट्राइवल बाय एक्सेशन नंबर, उसमें कुछ एक्सेशन नंबर दिया जाता है, उससे आप डेटा को असेंबल कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। कीवर्ड्स मतलब एक्सेशन नंबर, और एक्सेशन नंबर के हेल्प से वो कीवर्ड्स को भी समझ सकते हैं और सीक्वेंस सर्च कर सकते हैं और डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। दूसरा है ARSA मतलब एक्सेशन नंबर एंड कीवर्ड्स कैन बोथ यूज्ड फॉर दिस मेथड ऑफ सीक्वेंस सर्च। सीक्वेंस को सर्च करने के लिए आप ARSA एक्सेशन नंबर और कीवर्ड्स को यूज़ कीजिए। TX सर्च टेक्सोनॉमी डेटाबेस सर्च DDBJ के लिए होता है और कंप्लीट लीनिएज प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या DNA सीक्वेंस है, उसका क्या कंप्लीट लीनिएज है, उसको भी बताता है। फोर्थ है ब्लास्ट अलाइनमेंट क्वेरी है, जो भी हिट गिवन है उसके लिए एक अलाइनमेंट क्वेरी होता है। क्लस्टॉल W मल्टीपल अलाइनमेंट और फाइलोजेनेटिक ट्री मेकिंग है ये। GG जीनोम ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अब किसी भी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्रोमोसोम नंबर और सीक्वेंस किससे बिलोंग करता है वो। जेंडू में प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन जो कीवर्ड्स इंक्लूडिंग डिजीज़, ड्रग्स, बायोलॉजिकल फेनोमेना इस या फिर किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड। DDBJ का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है? तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और रिकॉर्ड करता है DDBJ में, ठीक है। It also provides useful facts about DDBJ, total data, volume, its contribution, INSDC और इसका proportion, ये सारा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।